गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसके हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट करेंगे। बेसिक जो हमारे पास स्क्वायर होते क्या हैं और स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन स्क्वायर्स। स्क्वायर होते क्या हैं? ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। लेट्स एक्स बी ए नंबर, इट्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर। तो इनका बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई नंबर जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 16। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट क्या होते हैं हमारे पास? स्क्वायर रूट होते हैं स्क्वायर का बिल्कुल ऑपोजिट। क्लियर है? ए नंबर which when multiplied by itself to get a number y is called the square root of the number by. The square root of the y is written by the under root square root y. इनका बोलने का मतलब है कि जो नंबर जैसे हमारे पास 4 है, एक हमने नंबर ले लिया x, कोई नंबर है हमारे पास 4, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका आ जाएगा 6। तो इनका बोलने का मतलब है कि ये जो x है ये हमारे पास 4 है, तो जो इसका मल्टीप्लाई करके इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास बाय। तो ये हमारे पास जो 16 आया ये बाय नंबर आया हमारे पास। तो अब इन्होंने बोला है कि जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट बाय लिख सकते हैं। इसको अंडर रूट बाय लिखेंगे हम, तो ऐसे अंडर रूट बाय आ जाएगा, इस साइड भी अंडर रूट आ जाएगा। तो बाय वही अंडर रूट में हम लेके चलेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया फ्रैक्शन में। बट हमारे पास स्क्वायर रूट वही होता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज़ और किसी से नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो पेयर बाहर आ जाएगा, इसलिए बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। वो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पर हमारे पास जो है अंडर रूट बाय की क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा। बट उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने बताया यहाँ पर। अब जैसे हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर हमारे पास फाइंड द स्क्वायर। अब हमें सिंपल है कि स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जैसे 28 है तो 28 का स्क्वायर क्या हो सकता है ये नहीं बोला, तो मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 28। देखो एक तो सिंपल तरीका होता है जो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक और तरीका होता है कि आप 28 मल्टीप्लाई बाय 28 लिखो। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 आ जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी बच जाएगा। ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, ये भी क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, और ये जो 6 कैरी था इसको भी प्लस कर देंगे हम 6। तो हमारे पास कितने हो गए, 16 + 16 32, 32 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 38। 38 आ जाएगा, तो 38 का 8 आ जाएगा और 3 यहाँ पर कैरी कर जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 28 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास कितना 784। और एक और तरीका है कि आप इसको याद ही रख लो, 30 तक 1 से लेकर 30 तक हम आपको स्क्वायर रूट आने ही चाहिए। तो वो हम देखो इसका शॉर्टकट तरीका तो एक और भी होता है, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाएगा। मैं जब इजी वाले आएंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो देखो 1 से लेके 30 तक तो आपको स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद 30 से लेके 125 तक स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं विद इन सेकेंड्स, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा थोड़ा सा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7.5। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बेसिकली ये हमारे पास 75। अब 75 का कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास लास्ट में 5 आ जाता है और उसी का स्क्वायर निकालना होता है तो एक सिंपल सा तरीका होता है हमारे पास। क्या होता है कि लास्ट वाले टर्म का 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम 7 लेंगे और उसके नेक्स्ट वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 के नेक्स्ट क्या आता है 8, तो 8 7 से कितने होते हैं 56। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 56। ये हर एक केस में वेरी करेगा। और यहाँ पर पॉइंट था 1 के बाद, तो अब हमारे मल्टीप्लाई होता है तो मतलब 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 56.2।
और मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आपके मान लो आपके पास है 35, अब 35 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? 5 है, मतलब 5 है तो सिंपल है कि 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 3 है, 3 का नेक्स्ट वाला नंबर लो 4, और 3 4 जा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12। तो 12 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12, 24, 25 आंसर आ जाएगा। वैसे ही आप इसको 85 लेके चलो, 85 लेके चलोगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 8 और 9 कितना हो जाएगा? 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 72। बहुत ही ईजी है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट है हमारे पास 99। अब देखो 99, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 99 को कैसे फाइंड आउट करें, ये तो बहुत बड़ा स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक भी होती है। देखो 99 का क्या पूछा हमसे? स्क्वायर पूछा है 99 का, तो 99 का स्क्वायर, इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, ये किसके नेर है? 100 के नेर है। 100 की नेर है तो इसमें हम क्या करेंगे कि 100 के नेर है मतलब 100 से पीछे है, ये 100 के आगे नहीं है, 100 से पीछे है 1 डिजिट। तो 100 से पीछे वाली वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि 100 में क्या करेंगे, जो पीछे होंगी उसको क्या करेंगे? 100 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा? 99 आ गई। अब क्या करेंगे? 99 है हमारे पास, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जितना ये 100 से कम होगा, तो कितने वैल्यू इसमें कम है? 1 कम है, तो इसमें हम 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ये फर्स्ट 2 डिजिट आ जाएंगी, और जितना हमने माइनस किया उसका ही स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। बट हमें ये ध्यान रखना है, जब भी आप 50 से 30 से अब जो भी वैल्यू ले रहे हो आप, 30 से लेके 90 के तक 100 तक, वो वैल्यू हमारी 4 डिजिट में आती है। कितने में आती हैं? 4 डिजिट में। तो फर्स्ट 2 डिजिट तो हमें मिल गई है 98, तो लास्ट की 2 डिजिट कैसे निकालें? क्योंकि हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो बल को लिखने का तरीका होता है 0 1, तो 98 0 1 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपको जैसे 98 निकालना, तो 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो फर्स्ट 2 डिजिट में 98 में 2 कम कर दो तो 96 आ जाएगा। अब 2 कम किया तो 2 का स्क्वायर भी कर दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हम क्या लगा देंगे? 04 लगा देंगे। वैसे ही अगर आपको जैसे मान लो कि 96 का स्क्वायर करना है, तब इसमें 4 कम है, तो 90 कितना आ जाएगा? 96 में 4 कम करो तो 92 आ जाएगा, और 4 कम किए तो 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तब देखो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें 4 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहे इसके सॉल्यूशंस, मैंने बता दिए सभी के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 45, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब देखो मैंने आपको बताया 75 to 100 के बीच में जो भी वैल्यू होती है, 120, 75 to 125 वो मैंने बताया नहीं आपको, बट 100 तक लेके पता चलो कि 75 to 100 के बीच में जो भी स्क्वायर्स होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? 100 से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, अब 100 से कंपेयर कर देते हैं तो हम उसको जितना वो 100 से कम होता है उतने लेस कर देते हैं, और क्या जाता है हमारे पास? उसका स्क्वायर करके हमारे पास आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर 45, ये है 50, तो जो भी हमारे पास 30 से लेके 50 के बीच में वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, 50 नहीं, यहाँ पर लिख लो 75, मतलब 30 से लेके जो भी 75 के बीच में वैल्यूज़ होंगी, तो उसको हम कंपेयर किससे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे 25 से। किससे कंपेयर करेंगे? 25 से कंपेयर करेंगे। अब 25 से कंपेयर कैसे करोगे आप ये सोच रहे होंगे। देखो हमारे पास क्या है? 45, अब 45 है तो ये 50 से 5 कम है, तो 50 से 5 कम है तो हम क्या करेंगे? 25 लेंगे, 25 में जितने वो कम है उतना ही कम कर देंगे। तो 5 कम था 50 से, तो हमने 5 कम कर दिया, तो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब 5 कम किया तो जितना कम किया उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू 25। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 25 क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा। वैसे ही आप किसी और की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब जैसे लेके चलते हैं हम 48। अब 48 को देखोगे 50 से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे? 25 से 2 कम कर देंगे। 25 से 2 कम कर दिया, कितना आ गया? 23। अब 2 कम किया तो 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू 4, तो 4 आ जाएगा। तो भाई 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा हमें वैल्यू, हम क्या करेंगे? 04 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो वैसे आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे देखो 104 का कैसे निकालोगे? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना था कि 75 to
125 को कंपेयर करोगे आप 100 के साथ, इसके बीच में जितनी वैल्यू होगी उसको 100 के साथ कंपेयर करोगे। अगर वो 100 से पीछे है तो उसको माइनस करोगे, अगर कोई वैल्यू 100 से आगे है तो उसको उतने में ही प्लस कर दोगे। अब जैसे क्या है हमारे पास 104 104 है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 डिजिट ज़्यादा है, मतलब 4 नंबर ज़्यादा है। तब हम इसमें क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। 4 ऐड कर दिए तो 108 बन गया। अब 4 ऐड किया तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर भी कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 16। अब ये याद रखना कि आपने कि 100 के आगे जो भी वैल्यूज़ लाई करेंगी वो 5 डिजिट में लाई करेंगी। कितने में लाई करेंगी, 5 डिजिट में लाई करेंगी। 100 से पीछे वाली वैल्यू 4 डिजिट में लाई कर रही थी, 100 से आगे वाली वैल्यू 5 डिजिट में लाई करेंगी। ऐसे आप किसी और का भी निकाल सकते हो, जैसे आप मान के चलो कि 112 का निकालना है, ठीक है। अब 112 का कैसे निकालोगे आप, 112 मतलब 12 ज़्यादा है तो 12 को ही 12 पे प्लस कर दो। तो इसमें 12 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 124 ये आ गया हमारे पास। अब 12 है तो 12 का स्क्वायर भी करो, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाता है 144। देखो 3 डिजिट में आ गया, बट हमें क्या चाहिए 5 डिजिट में। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो एंड में जो 3rd डिजिट है उसको हम इस वाली 3rd डिजिट में प्लस कर देंगे। तो +1 कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात, कि जो हम क्या करेंगे, वैल्यू अगर ज़्यादा है हमारे पास तो उसको पीछे वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 124 आ गया। अब प्लस इसमें करना हमने 144, क्योंकि हमें 5 डिजिट होगा चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 0 0 लगा दो सभी में, तो क्या आ जाएगा 4 4 5 2 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास 88 सेम है। 88 100 से कंपेयर करोगे आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 100 से वो 12 कम है, तो 100 से 12 कम है तो 12 और कम कर दो। 12 और कम करे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 76 कम कर दिए। अब हमें 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर करोगे 144। हमें 4 डिजिट का चाहिए तो सेम आ जाएगा 4 4, और ये इसमें ऐड हो जाएगा 7 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 35 को मैंने आपको बता ही दिया। 35 को कैसे कैलकुलेट करना है, 5 एंड में तो 25, 5 का स्क्वायर कर दो, और 3 है तो 3 को नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 4 3 = 12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको पहले, ये रहे इसके सोल्यूशंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब स्क्वायर रूट निकालने हमने। अब स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं हम, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल तरीका एक होता है कि हाँ आप एलसीएम कर दो, उसको क्या कर दो, एलसीएम कर दो। तो सबसे पहले जाएगा 2 से 72 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 32 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा दैट इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बट सॉरी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 2 से गए तो फिर से 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 से गए तो 1। अब इसके क्या फैक्टर्स बन गए 2 2 और 3 के, तो इनको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसको अंडर रूट में ऐसे लिखो, कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जितने इनके पेयर बन रहे हैं वो पेयर सारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर पेयर नहीं बन रहे नहीं आ रहे तो बनते रहेंगे तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए वो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। तो इसका निकालेंगे 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 4 2 2 4 4 3 12। तो इसका क्या आ जाएगा 12। वो हमें पता ही है 12 का परफेक्ट 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 144। तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 144 का 12 भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें मैंने एलसीएम नहीं लिया है, बस मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो वैसे ही आपके पास 81 है, तो नेक्स्ट 81 है, तो 81 का तो हमें पता ही है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका पेयर बन जाएगा, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा 9। हमें पता ही है इसका 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। यहाँ पर भी क्या है, सभी के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने। अब ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, जैसे 59 है 29 है, तो इसका कैसे निकालोगे आप, एलसीएम से निकाल लोगे, ठीक है। और एक और तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। एक और तरीका होता है कि लास्ट 9, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक कंपेयर करोगे कि लास्ट डिजिट 9 किसकी आती है। तो एक तो आती है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, एक होती है आपके पास 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है 9। तो अगर इन दोनों में लास्ट वाली डिजिट हमें मिल जाएगी कि इनमें लास्ट डिजिट कौन सी है हमारे पास, इन दोनों में से कोई ना कोई लास्ट डिजिट होगी हमारे पास, ठीक है। या तो 3 होगा या तो 7 होगा, और एक डिजिट को मिस करो, छोड़ दो। अब 59 है, 59 किसके नियर है,
किसके परफेक्ट स्क्वायर के नियर है, 8 के स्क्वायर है। तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 से क्या करेंगे, वो कम है, मतलब ये 7 लेंगे ना, 7 का कितना होता है 49 होता है, और इससे 10 ज़्यादा है, और 8 का क्या होता है 64 होता है। तो हम छोटे वाला लेंगे ये वाला, तो इससे क्या ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा है तो हम बड़ी वाली टर्म उठाएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। और अगर वैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो वैसे कैलकुलेट करोगे आप, इससे 5929। अब देखो 2 से जाएगा नहीं, 9 लास्ट में, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 क्यों 3 से क्यों नहीं जाएगा, सभी को प्लस कर दो तो 9 9 18, 18 + 7 नहीं जाएगा, 25 बन जाएगा। 25 8 3 के टेबल में नहीं आता है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने स्टार्टिंग में करवाए हुए हैं वीडियोज़ में, मेरी वीडियो देख लेना आप। और 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, और 7 से ज़्यादा जाएगा। किससे जाएगा 7 से, तो 7 से आप इसको ट्रैक क्लिक शॉर्ट करोगे तो 7 से गया ये, तो कितना आ जाएगा 7, ये दोनों लेने पड़ेंगे साथ में, 7 से 49 और 7 8 से 54 50, ठीक है, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा हमारे पास, 7 8 जा 56, तो 56 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 8 से 56 आ जाएगा, तो 6 को हम क्या करेंगे पेयर, अगर 56 गया तो 3 कैरी करके 32 आ गया, तो 32 आ गया, तो 7 4 जा 28, 2 4 फिर से कैसे 49 आ गया, 7 आ गया। अब फिर से 7 से चला जाएगा ये, तो देखो 7 को 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 70 आ जाएगा, बट ये ज़्यादा है, तो मतलब हम 7 को 11 से करेंगे 77 आ जाएगा, तो 77 और 12 7 से कितने होते हैं 84 होते हैं, तो 7 आ जाएगा, मतलब 12। यहाँ पर क्या, ओ शिट कट कर दिया सारा, सॉरी, 9 2 9 हम 7 से कर रहे थे, यहाँ पर 8 आ गया था, फिर कैरी गया तो 4 और फिर 7 से गया तो 7 12 था हमारे पास, नहीं 7 1 से 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा 1 कैरी होगा, तो 7 2 से 14 आ जाएगा, और 7 1 से 7 आ जाएगा। अब 7 से जाएगा, अब ये 11 से जाएगा, तो 11 से कितने होते हैं हमारे पास 121 होते हैं, तो इसका पेयर्स क्या बन जाएंगे ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 77, वो हमने कैलकुलेट करके बता दिया आपको। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास 125। इसका भी एक ही तरीका होता है कि लास्ट वाली डिजिट देखो किसकी है, 5 है, तो मतलब एक फीस पे 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो उसके एंड में 5 ही आता है, तो एक डिजिट मिस करो 110, तो किसका स्क्वायर आ रहा है ये 100 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो उससे ज़्यादा वाला है, तो एक ही लेंगे हम, क्योंकि 11 का तो होता ही नहीं, 11 का 121 हो तो वो ज़्यादा होता है, तो हम क्या लेंगे 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, तो 105 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और बाकी आप एलसीएम के थ्रू करना होगा तो वो आप ट्राई कर सकते हो। तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास 3 से जाएगा ये पहले, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, और फिर 11 से 7 से जाएगा, किस जाएगा 7 × 7, तो ये कंपेयर करोगे कितना आ जाएगा 7 2 जा 35 आ जाएगा, 35 3 जा कितने आ जाते हैं 105 आ जाते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा 105। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1936। अब 1936 को किससे कैलकुलेट, मतलब 2 से जाएगा सबसे पहले तो ये, ठीक है। अगर वैसे देखोगे तो ये छोड़ दो, 6 किसके एंड में आता है, एक तो 4 के एंड में आएगा, और किसके एंड में आएगा, और आता है ये आपका 4 और 6 क्या आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 6 एंड में से डिजिट कोई ये है हमारे पास, तो 1 डिजिट मिस करो, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर में आता है 9, मतलब 3, और 4 का कितना होता है 16, तो या तो इसमें 46 लेंगे या 44 लेंगे, इन दोनों में से कोई होगा, तो 4 लेंगे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ गया, तो 20 मतलब 90 से ज़्यादा है, तो मतलब वो पीछे वाली टर्म लेंगे, तो 44, तो इसका क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। और एलसीएम के थ्रू करना होगा तो आप कर सकते हो उसको, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 44, ये रहा इसका सोल्यूशन 44। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।